हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, अगर मशीन आपकी सही जगह पे है, सही स्थान पे रखी है, तो ही सिलाई का काम चलेगा। वरना आप चाहे जितना भी सिलाई सीख के बैठी हो, चाहे आपको कितनी भी सिलाई आती हो और चाहे आप कितनी भी अच्छी जगह पे रहती हो, अगर आपकी मशीन जो है, सिलाई मशीन, वो सही जगह पे, सही स्थान पे नहीं रखी है, सही डायरेक्शन में नहीं रखी है, तो आपके पास कभी कस्टमर नहीं आएंगे, आपका सिलाई का काम कभी नहीं चलेगा। तो आपके पास मशीन होना बिल्कुल वेस्ट है। तो आज की वीडियो में यही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, वो इसलिए कि ये मेरा अपना अनुभव है। मुझे भी बहुत पहले से सिलाई आती है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मैं भी करना चाहती थी, कमाना चाहती थी, लेकिन जब से मैंने मशीन सही जगह, सही स्थान पे रखी है, यकीन मानो, तब से मेरे पास काम की कोई कमी नहीं होती है। और देखिए, जब काम की कमी नहीं होती है, कस्टमर होते हैं, काम होता है, तो पैसा ही पैसा होता है। फिर पैसे की कोई टेंशन नहीं होती है। तो आजकल सिलाई के काम से मैं रात दिन बिल्कुल भी फ्री नहीं होती हूँ। सच बताऊँ, मैं अपने कपड़े भी नहीं सिल पाती हूँ। तो बहुत मैटर करता है कि आपकी मशीन किस जगह पे होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मशीन सही जगह पर रख लेते हैं, तो यकीन मानो आपका काम 100% चलेगा। देखिए, हर चीज़ का बहुत अहम रोल होता है हमारी लाइफ में और आगे बढ़ने में, यानी कि फेल होने में और पास होने में। हर छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। इन छोटी छोटी गलतियों को सुधार के, सीख करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अनुभव धीरे धीरे ही मिलता है काम से। तो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आज की वीडियो से आप अपनी गलती सुधार लीजिएगा और मशीन की सही जगह सेट कर लीजिएगा, शिफ्ट कर दीजिएगा मशीन को सही जगह पे। तो यकीन मानो आपका काम चलेगा। देखिए, ये मेरा अनुभव है, मेरा चला है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अभी काम चले। क्योंकि हर हाउसवाइफ को लगभग सिलाई आती है और वो पैसे भी कमाना चाहती हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ का कमाने का ज़रिया सिलाई ही होती है। क्योंकि सिलाई बहुत अच्छा काम होता है घर बैठे करने का। तो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये सूट दिखा देती हूँ। तो जो ये पीला वाला सूट है, ये हल्टर नेक कहलाता है। इसका मैंने हल्टर नेक डिज़ाइन बनाया है, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही कम चलता है। ये कॉलर वाले के जैसा बिल्कुल सेम होता है, बट ये कॉलर वाला बिल्कुल नहीं होता है। इसकी जो सूट की कटिंग है ना, फ्रंट पार्ट की अलग होती है, बैक पार्ट की अलग होती है। तो ये मैंने तैयार कर लिया है सूट पूरा ही, धीरे धीरे हुआ है, क्योंकि ये कस्टमर को जल्दी नहीं देना था। तो ऐसे कस्टमर मेरे कुछ हैं जो परेशान नहीं करते हैं। और देखिए, जब एक ही कस्टमर का काम हम बार बार करते हैं ना, तो फिर उसे समझाना होता है कि देखो, हमें और कस्टमर जो नए हैं वो भी हैंडल करने हैं, उनका काम भी करना है। तो मैं अपने पुराने कस्टमर को इस तरह समझा लेती हूँ कि देखो, मुझे नए कस्टमर भी पकड़ने हैं, इसलिए आपका काम थोड़ा लेट हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको ये सूट आज ही पहनना है, तो मैं बाद में दे दूँगी। तो इस तरह से हो जाता है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है अगर काम करना है तो जो जल्दबाजी के काम होते हैं वो मैं पहले करके दे देती हूँ। तो आज अभी ये सिलाई नहीं है, मतलब आज दूसरा काम करना है मुझे। तो आज दोपहर के खाने में बना रही हूँ पालक की साग। तो छोटा बेटा आलू वाली खाता है, इसलिए आलू डाल के बना रही हूँ पालक। और अब तो सरसों का साग आना बंद हो गया है, इसलिए सरसों का साग और जो मक्के की रोटी है वो हमने बंद कर दी है बनाना अभी। क्योंकि जो मक्के की रोटी है ना, वो सरसों के साग ही बहुत अच्छी लगती है साथ में। तो चलिए कर लेते हैं काम। और आपके यहाँ का मौसम कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो अभी अच्छी ठंडी है, लेकिन यहाँ हल्की हल्की धूप की रोशनी सी आती है ना, तो मैं यहीं सामने बैठ के कर रही हूँ। और इतना ही एरिया है हमारे घर में, आपको पता ही है, ये छोटी सी लाबी है, तो यहाँ अच्छी रोशनी रहती है। तो ये जो डॉगी है ना, ये बहुत बदमाशी करती है। अभी देखो, छोटा सा पालक का टुकड़ा पड़ा है, उसके साथ खेल रही है, तो बहुत नटखट हो गई है। तो अभी बना रही हूँ मैं दोपहर का खाना। अभी 11:15 का टाइम ही हुआ है। कपड़े बहुत ज़्यादा थे धुलने के, इसलिए लेट हो गई हूँ। पर मैं नहा सबसे पहले लेती हूँ। मैं नहा लूँ जल्दी तो फिर ठंडी नहीं लगती है, जितना देर से नहाओ उतनी ठंडी लगती है। तो अभी बस ये खाना बनाने के बाद मैं करूँगी मशीन का काम। मतलब वो सूट पूरा बन गया है, लेकिन उसमें गले में पोटली बटन लगाने हैं और नेक में थोड़ी सी तुरपन करनी है। तो मैं आपको बताऊं, जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ये बहुत डिफ़िकल्ट है नेक का, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया है। तो अगर आप बिगनर है ना, तो इजी काम से काम किया करो, इंटरेस्ट बढ़ता है सिलाई में। अगर डिफ़िकल्ट काम पकड़ लो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए, मेरे कस्टमर का काम है, मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, भले कस्टमर को 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम ले लूँ कस्टमर से, लेकिन काम अच्छा करके देती हूँ। और बोल देती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा आइएगा, मैं आपका काम अच्छा करके दूँगी। क्योंकि कस्टमर को जितना ज़्यादा हो सके
खुश रखना है ताकि कस्टमर बार बार आए। तो ऐसे मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं जो कहते हैं कि आपका स्वभाव अच्छा है, आप 2-3 बार जितनी बार आ जाओ आप उतनी बार कर देते हो काम को। तो हर कस्टमर को यही चाहिए होता है कि टेलर उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। सो देखिए फ्रेंड, मेरा घर बैठे काम ऐसे ही चलता है। सच बताऊं, पहले मेरा काम बिल्कुल नहीं चलता था, कोई नहीं जानता था मुझे। ये मशीन सिर्फ नाम की मशीन थी, अपने ही फटे पुराने कपड़े सिलती थी और आसपास के लोग भी फटे पुराने ही सिलवाते थे। आपको पता ही है कि ज़माना कितना मतलबी है, सब अपना अपना काम निकालना पसंद करते हैं। लेकिन धीरे 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 आज मैं यहाँ पहुँची हूँ कि अपने कपड़े नहीं बना पाती हूँ, बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नेक की कटिंग। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इस तरह होती है, देखो, हल्टर नेक की कटिंग। पर सच में जब ये बन जाता है ना, बहुत प्यारा लगता है। इसकी इमेज दिखा दूंगी मैं आपको। तो मेरे कस्टमर अच्छे अच्छे डिज़ाइन ले आते हैं। देखो, जब हम शुरू में सीखते हैं ना सिलाई, तो ये सब डिज़ाइन नहीं सिखाए जाते हैं, लेकिन जब हम काम करने लगते हैं डेली डेली, तो नए नए डिज़ाइन मिलते हैं हमें करने के लिए और आने लगता है। तो अगर आपको सिलाई बस आने लगी है ना, तो काफ़ी है, आपको सब कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब हम हर चीज़ सीखेंगे तभी हम सिलाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो देखो, इस तरह कटिंग होती है। फ्रंट पार्ट की 3 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में कटिंग होती है और बैक की अलग होती है। तो यहाँ पे लगेगा एक पोटली बटन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और तुरपन भी होगी। तो ये जो फ्रंट पार्ट है सीधे बैक पार्ट से अटैच हो जाएगा। इस तरह कटिंग होती है इसकी। थोड़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है और डिफरेंट भी होती है। जितने भी हम नेक कटिंग करते हैं ना, उससे बहुत अलग होती है। तो देखो, मैंने इसको पलटा दिया है और प्रेस कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे बटन लग जाएगा। तो पेशेंस के साथ अगर काम करो ना, तो धीरे धीरे सब आने लगता है। ये सब मैंने कभी नहीं सीखा था, लेकिन आने लगा है। तो इसका फाइनल लुक मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बाकी की स्टिचिंग मैंने कर ली थी। बैक पार्ट ये है। बैक पार्ट में कोई कटिंग नहीं होती है, सिर्फ आर्म की कटिंग होती है और बाकी सिंपल वैसा ही रहता है। इस जो भी हम नेक बना रहे हैं, इसके सिर्फ फ्रंट में ही होता है जो भी होता है। तो ये अपने अपने गले के नाप के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। सो फ्रेंड, देखिए, मैंने सारे काम कर लिए हैं। अब ये आया है मेरा एक प्यारा सा पार्सल। तो देखिए, मैं हर साल एक ही गरम सूट बनवाती हूँ, पर आपने देखा है कि इस साल मैं बहुत बिजी थी, मैं नहीं बनवा पाई हूँ एक भी, और मार्केट भी नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ, देखो, सिलाई का काम अभी चल रहा है, सीज़न है, तो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर काम हमेशा नहीं रहता है, सीज़न हमेशा नहीं रहता है। तो मैंने एक ऑनलाइन मंगवाया है मीशो से अपना गरम सूट, और सच में ये बहुत अच्छा है, पश्मीना सूट है। तो मेरे बेटे ने बोला कि पिंक कलर ले लो, पर मैंने पिंक नहीं लिया है, पिंक कलर जल्दी गंदा हो जाता है। मैंने सोचा था अच्छा नहीं आएगा तो रिटर्न कर दूंगी, पर सच में ये जिप बैग में पैक है ना, मतलब मैं बैग की पैकिंग देख के ही समझ गई थी कि कपड़ा बहुत अच्छा है। मतलब 500 में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इसकी कीमत कम से कम 800 रुपये होनी चाहिए थी। इसका दुपट्टा है ना जो स्टॉल, बहुत प्यारा है। मैंने दुपट्टा देख कर ही लिया था और मुझे लग रहा था कि सूट के सिर्फ फ्रंट में, जो फ्रंट है ना, इसी में होगा प्रिंट, पर मैंने जब खोल के देखा इसका बैक पार्ट में भी उतना ही प्रिंट है। मतलब इतना प्यारा है, बाजू भी प्रिंटेड, बस सलवार का कपड़ा प्लेन है और कपड़ा एकदम मोटा है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो कर लेना। सच में घर बैठे आपको 500 रुपये में इतना अच्छा सूट मिल ही नहीं सकता है। मार्केट में जाके देख लेना, ये 700-800 से ऊपर का मिलेगा। तो ये है पश्मीना फैब्रिक, 2.5 मीटर है तीनों चीज़ों का। तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं खुद के लिए बनाऊंगी। तो हर साल मैं एक ही बनाती हूँ। तो अभी घर के लिए तो मेरे पास बहुत है गर्म कपड़े, क्योंकि आपको पता है कि ठंडियों के कपड़े इतनी जल्दी नहीं फटते, नहीं ख़राब होते, तो वो काम आते रहते हैं। लेकिन बाहर जाने के लिए, यानी कि बाज़ार जाने के लिए मेरे पास एक भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी जाना पड़ता है मंदिर वगैरह, तो नहीं थे मेरे पास। तो मुझे बनवाना था लेकिन मैं नहीं बना पाई, मार्केट से ख़रीद ही नहीं पाई। सो मैंने ये मंगवा लिया है ऑनलाइन। मैंने सोचा था अच्छा नहीं आएगा तो रिटर्न करूँगी, पर आप देख लो ऑल ओवर सूट कितना प्यारा है। एकदम मोटा कपड़ा है, बहुत प्यारा है। सबसे अच्छी बात है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट पे बाजू दी गई है। तो जब मैं कटिंग करूँगी आपको दिखाऊँगी। तो मुझे बहुत प्यारा लगा है, तो अब मैं इसे रिटर्न नहीं करूँगी। तो इस साल की जो ठंडी है, इसमें मैं एक सूट अपना ये तैयार कर लूँगी, तो बाहर आने जाने के काम आएगा। दुपट्टा के साथ बहुत ही प्यारा है और अगले साल के काम भी आ जाएगा ये। तो ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एक साल में एक ही सूट बन पाता है, क्योंकि देखो जितना हम मैनेज कर सके उतना हमारे ऊपर है, हम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि
हाउसवाइफ के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है कि वो जैसे करना चाहे वैसे कर सकती हैं। खर्च भी हमारे ऊपर है, बचत भी हमारे ऊपर है। तो मैं इस तरह मैनेज कर लेती हूँ, जितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बस उतना ही खर्च करती हूँ। तो अभी थोड़ा मेरा सिलाई का काम भी चलने लगा है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो वीडियो भी मेरी डेली नहीं आ पा रही है, पर आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है अभी। ये वाला सूट मैं जब भी कटिंग करूँगी आपको दिखाऊंगी। और इसकी जो मैंने एक सेलेक्ट करके रखी है मोहरी डिज़ाइन पैंट की, वो बनाऊंगी मैं, जो मैंने अपने कस्टमर से ही, मतलब मेरे कस्टमर ने बनवाया था मुझसे एक प्लाजो पैंट जिसकी मोहरी डिज़ाइन बहुत अच्छी थी, तो वही मैं बनाऊंगी अपने लिए। तो प्लाजो पैंट और इसका सूट बनाऊंगी मैं। तो अभी सिलाई मैंने बिल्कुल भी नहीं की है, थोड़ी सी तुरपन करनी है बस। तो ये है हमारे डॉगी का प्यारा सा घर। ये इतनी बदमाश है ना, आजकल भाग जाती है बाहर, और पकड़ो तो ये काटने को भी करती है। तो अपने घर में घुस जाती है और पकड़ो तो काटती है। तो देखो ये मुझे काटने के लिए कर रही है। जो पेपर निकला था वो लेके अपने घर में बैठ जाती है। तो आजकल जो भी सामान इसको मिलता है अपने घर में लेके छुपा देती है वहीं पर। तो अगर इसको मारने को हाथ दिखाओ तो काटने को करती है। पता नहीं इसे क्या चिढ़ है, मारता नहीं है इसे कोई नहीं, लेकिन फिर भी ये काटने को करती है, जैसे हम इसको मार रहे हों। बांध देते हैं आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागने लगी है ये। तो इसकी सेफ्टी के लिए इसे बांध के रखते हैं। बड़े बड़े कुत्ते घूमते हैं गलियों में। एक कुत्ते ने इसे एक बार काटा था, आपने देखा ही था कि कैसी हालत हो गई थी। ये मरते मरते बची है। तो अभी हो गई है शाम, मैं थोड़ी सी तुरपन कर रही हूँ कॉलर में। मुझे तुरपन का काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा सिर दर्द होने लगता है। तो मैं अपनी पड़ोस की लेडीज़ को दे देती हूँ, वो एक सूट के 15 रुपये लेती हैं। पर अभी मैं सिर्फ इसकी कॉलर में कर रही हूँ छोटी छोटी वाली तुरपन। फ्रेंड, इस तरह से काम चल जाता है। अब तो काम मेरा चलने लगा है, तो इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि जो भी आपको काम आता है ज़रूर से किया करो, भले थोड़े थोड़े किया करो, लेकिन काम को कंटिन्यू किया करो। आसपास के लोगों को भी देखना चाहिए कि हाँ आप काम कर रहे हो। तो ये हमारा सूट है जो रेडी हो गया है, बहुत टाइम लगा इसको रेडी होने में। पर कस्टमर से मैंने बता दिया था कि देखो मेरे पास अभी काम बहुत है, आपका सूट जो है वो बहुत लेट मिलेगा। तो कस्टमर ने भी कहा चलो ठीक है दीदी, क्योंकि देखो मैं उनकी मन मर्जी का काम कर देती हूँ। वो जब जैसा बोलती है तो मैं कर देती हूँ। तो इसकी जो बाजू डिज़ाइन है बहुत प्यारे हैं। इसका पैंट तो मैंने आपको दिखाई दिया था। और इस नेक को बोलते हैं हल्टर नेक। इसकी इमेज भी मैं यहीं पे लगा दूँगी, आप देख लेना। तो इसमें पोटली बटन लगे हैं, पूरा बंद गला है। ये कॉलर वाला बिल्कुल नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये कॉलर नेक है, पर ये कॉलर नेक नहीं है। आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च भी कर लें। हल्टर नेक में और कॉलर नेक में बहुत डिफरेंट होता है। तो ये सूट भी मैंने, मतलब एक ही कस्टमर के हैं दोनों सूट। तो इसका फ्रंट का मुझे कटवर्क बनाना था, वो भी बना के रख दिया है। तो मैंने सोचा दोनों एक साथ भेजूँगी, तो आज भेज दूँगी। तो इसके पैसे भी कल मिल जाएंगे। और ये है इसकी प्लाजो पैंट, जिसने नहीं देखी है मैं उनको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारी है ये प्लाजो पैंट। इसकी मोहरी में भी कटवर्क है जो बहुत प्यारा है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता रही थी कि किस जगह पे होनी चाहिए मशीन। तो देखिए मशीन सब घर में होती है, लेकिन मशीन कहाँ होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, तभी काम चलेगा। तो देखो मेरी मशीन आपने देखी होगी कि हमेशा यहाँ सामने रखी रहती है दिन में, क्योंकि दिन में ही लोग निकलते हैं, देखते हैं, मेरे घर में आते जाते रहते हैं कस्टमर। अगर सामने मशीन रखी हो और उस पर एक अच्छी सी ड्रेस रखी हो तो इम्प्रेशन बनता है। तो अगर आपको सिलाई करनी है या करती हैं तो मशीन हमेशा सामने रखिए और साफ़ सुथरी करके रखिए, क्योंकि जो भी आते जाते रोड से निकलता है, हमारे घर में आता जाता है, अगर मशीन सामने रखी हो तो उसे पता चल जाता है कि हम सिलाई का काम कर रहे हैं, हमें बताना नहीं पड़ता है। और अपनी मशीन पे एक ड्रेस ज़रूर रखा करो, कोई भी अच्छी सी, ठीक है, चाहे भली अपनी ही क्यों ना, न्यू ड्रेस रख दो उस पर फोल्ड करके, ताकि जो भी आता जाता है उसे ये पता चले कि आप सिलाई करते हो। और मशीन जितना हो सके अपने घर के सामने रखा करो, जो भी आपका फ्रंट गेट है वहाँ के आसपास रखा करो। जैसे आप मेरा देखते हो कि रोड से जो भी निकलते हैं उनकी नज़र मेरे काम पे, मेरी सिलाई पे, मेरी मशीन पे पड़ ही जाती है। तो दो चार लोगों में से कोई एक आ ही जाता है कि हाँ यहाँ सिलाई होती है। तो मेरे बताने का यही मतलब था कि मशीन छुपा के किसी घर के कोने में ना रखें, एकदम सामने रखें, साफ़ सुथरी करके रखें। सो फ्रेंड, ये बन गए हमारे लड्डू, और ये लड्डू बहुत टेस्टी थे, इसीलिए बच्चों ने दोबारा बनवाए हैं। ये हैं आटे के लड्डू। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।